साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के डेली टेस्ट का सिलेबस, जिसमें जीएस के 15 प्रश्न रहता है और हिंदी साहित्य से 15 प्रश्न रहता है, जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण भी दोनों शामिल रहता है। तो 15 प्रश्न इसका और 15 प्रश्न इसका, दोनों का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए, है ना। बहुत आसान सिलेबस रहता है डेली टेस्ट का। मॉक टेस्ट का सिलेबस जो हर सोमवार को होता है, उसका सिलेबस मैं ब्रॉड कर देता हूँ। डेली टेस्ट का सिलेबस मैं आपको लेंस पकड़ा देता हूँ कि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, है ना। डेली टेस्ट में कम सिलेबस इसीलिए रखा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं सिलेबस की तरफ से। यदि नए साथी हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मात्र 101 रुपये में टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं। यदि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और फिर पूरा हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। चाहे कोई भी लेते हैं आप, मात्र 101 में जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बैच दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले टैब में आराम से जाइए, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। बहुत सारा टेस्ट उपलब्ध है। आपको पुराने टेस्ट का एक्सेस टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं दे देता हूँ। जो डेली टेस्ट होता है वो टेलीग्राम पर होता है। खैर, जो भी बातें हैं आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, अब हम शुरू करते हैं। मैथ्स में मैं क्या पूछूंगा, क्योंकि मैथ्स का रिवीजन एक बार हो चुका है अब अच्छे से, है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक बार हो, है ना। जब तक मैं साइंस कंप्लीट नहीं करता रहता हूँ तो मैथ्स जो मैं कुछ पेंडिंग रखा हूँ, हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वो भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पर कुछ चीज़ें पेंडिंग है मैथ्स में। मुझे पता है, आप लोगों को भले नहीं पता होगा, है ना। तो चैप्टर 1 आपको करना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित जो प्रश्न है ना, संख्या पद्धति आप करेंगे चैप्टर 1, और इसमें आधा ही करिएगा, है ना। एग्जाम्पल प्लस आधा कर लीजिएगा, प्लीज करिए। जो भी हमारे प्रीमियम के स्टूडेंट हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप करिए, है ना। मैथ्स करने की कोशिश करिए। बाकी हम उपलब्ध हैं, आप 24 घंटा मुझे मैसेज करिए, मैं आपके साथ हूँ, है ना। कभी भी आप मैसेज करेंगे रिप्लाई जरूर दूंगा, या कॉल करके आपको बता दूंगा। पर आप करिए तो सही, है ना। कि मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन आप ही खुद नहीं कर रहे हैं, है ना। साइंस में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास टेंथ का चैप्टर 9 है ना। प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। उसमें अभी जो रात में मैं पढ़ाया हूँ, अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, इस पे फोकस करिएगा। इससे पहले जो पढ़ा दिया हूँ वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो इससे प्रश्न रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में रात में मैंने आपको क्लास 9th और 11th दोनों का ज्योग्राफी साथ में मैं लेके चल रहा हूँ। उसमें चैप्टर 3 पढ़ाया हूँ, है ना। खास करके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया हूँ। तो ब्रह्मपुत्र से पहले मैंने आपको गंगा भी पढ़ाया है, इससे पहले मैंने आपको सिंधु भी पढ़ाया है। तो इन तीनों नदी तंत्र को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उत्तर भारत के मैदानों में इसी चीजों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नदियों का आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। टेस्ट में यहाँ से प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे 15 प्रश्न यदि मैं पूछूंगा तो 5 प्रश्न मैथ्स के हिस्से में जा रहा है, 5 प्रश्न साइंस के हिस्से में जा रहा है, और 5 प्रश्न ज्योग्राफी के हिस्से में जा रहा है। और मैं 5 प्रश्न को कब 25 बना सकता हूँ वो आपको पता ही है ना। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक। हिंदी में लेंसिंग आपको करना है। हिंदी साहित्य में आपको सरस्वती पांडे से ही पढ़ना है, सरस्वती पांडे से, है ना। पेज नंबर 122 से 127 तक पढ़ेंगे। केशव दास से शुरू करेंगे पढ़ना, और आप विविध तक पहुंचेंगे, और बीच में आपको जो है भक्ति काल पंक्तियां मिलेगी, है ना। उसको आप कर लीजिएगा, ओके, ठीक। तो 122 से 127 तक कर लीजिएगा। राम भक्ति से संबंधित बहुत सारी पंक्तियां आप देख पाएंगे इसमें, ठीक है। केशव दास भी राम भक्त कह सकते हैं, हालांकि इनको रीतिकाल के अंतर्गत गत भी माना जाता है ना। हालांकि शुक्ल जी के यहाँ आप देखेंगे कि ये फुटकल कवि में भक्ति काल के अंतर्गत ही रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत मानते हैं। जो भी मानते हैं बहुत मतलब नहीं है, इनके विषय में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सरस्वती पांडे से हो गया 122 से 27। उसके बाद व्याकरण में क्या करना है। व्याकरण की क्लासेज में जो प्रीमियम साथी हैं उनके लिए क्लासेज शाम को शेड्यूल कर दिया हूँ। रात को क्या होता था, काफ़ी देर हो जाती थी, और मेरा भी शेड्यूलिंग थोड़ा बिगड़ जाता था इस वजह से, और आप लोग रात होते होते कुछ साथी बचते थे, है ना। तो बेहतर था कि मैं इसको शाम में करूँ। तो ज़्यादा चांस है कि मैं 4:30 बजे से 5:15 तक क्लास लूँ। मात्र 45 मिनट व्याकरण पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका काम चल जाएगा। जब आपका एग्जाम होगा उस समय आप हो जाएगा, आपका पूरा व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो व्याकरण 56 से 62 पेज तक पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, तो वासुदेव नंदन से पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ के आ जाइएगा, है ना। तो 56वां पेज जो है वो शुद्ध शुद्ध शब्दों से घिरा हुआ है, और उसके बाद 62, उसके बाद जो पेज है 57 से लेकर के 62, उसमें आप जो है
चिन्हों का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा और इस तरह की चीजें हैं, है ना, उसको देखना है। और ये मैं कोशिश करूंगा कल शाम में पढ़ा दूं। जो वेस्ट बंगाल के साथी हैं उनको भी मैं निमंत्रित करूंगा कि आप इस बैच में व्याकरण में कॉमन पढ़ाऊंगा, और आपका जो अलग से सिलेबस है उसको मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद 5-15 के बाद पढ़ाऊं। ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं देख लेंगे। ठीक, तो चलिए यही आपका सिलेबस है, इसी के अनुसार पढ़िए। नए साथी के लिए साहित्य सहचर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और आराम से पढ़िए। ठीक, तो हम मिलते रहेंगे।